दोनों तरफ से शोर है। हुकूमत कह रही है कि ये एक बड़ा कामयाब तरीन कन्वेंशन था, जिस कन्वेंशन में एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की कसीर तादाद जो है उसने शिरकत की है। और इसका मतलब ये है कि अगर 80 से 90 ममालिक से पाकिस्तानी जो हैं इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए तशरीफ ला सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका हुकूमत पर इत्मीनान है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो इस वक्त कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, इस पर उनका इत्मीनान है, इसलिए वो पाकिस्तान चल कर आए हैं। और वहां पर एक बड़ी जबरदस्त तकरीर भी हुई, और शायद ये पहली तकरीर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस तरह मतलब के रिकॉर्ड की गई है और उसको बाद में सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाया गया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कभी कोई उनकी तकरीर इस तरह से, उनके वीडियो विजुअल आते हैं लेकिन आवाज के बगैर, बट ये धमाकादार जो तकरीर है इसने बहुत सारे लोगों को जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ भी दी हुई है। वो उनकी तकलीफ हमें नजर भी आ रही है कि वो बड़ी सख्त परेशानी में है कि यार है की हो गया, आर्मी चीफ थे, मतलब बैठा खुला डुल्ला, मतलब बोलने डे। बट अभी राजा साहब से जो हमारा राब्ता है वो जो है वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि राजा साहब जो है वो ये बात याद रखी जाए कि राजा साहब जो है इस वक्त अपने पिंड में है। यहाँ पर पाकिस्तानियों का तो शहरों में नेट नहीं चलता, तो पिंड में जो नेट है वो जैसे चलेगा वो आपको पता ही है। तो राजा साहब थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ही वो ज्वाइन करते तो उनसे ये सवालात करेंगे। लेकिन मेरा राजा साहब के ज्वाइन करने से पहले जो मेरा खुद एक जो मैंने इस पे कुछ चीजें देखी, और इस पे बात इसलिए करनी चाहिए कि देखें ये कैसे हुआ। ओवरसीज कन्वेंशन जो है ये जब से हम पिछले 4-5 साल से इसको जरा लेके चल रहे थे, मलक अमजद साहब जो है वो हमारे साथ राब्ते में थे, तो वो ओवरसीज कन्वेंशन पाकिस्तान में करवाने पर हमेशा जोर देते थे। इसलिए जोर देते थे कि इससे आपकी हुकूमत और जो ओवरसीज है उनके दरमियान में जो एक जिसे कहते हैं ना कि दरमियान में जो फासला है वो कम हो, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान आए, हुकूमत के ओहदेदारों के साथ बैठे, उनके मसाइल सुने और हुकूमत वो मसाइल हल कर सके। तो ये जो एक बड़ा पुराना जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी ओवरसीज पाकिस्तानियों की कि इस किस्म का कन्वेंशन हो, वो इस किस्म का कन्वेंशन हुआ है। इसमें लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। 80 से 90 ममालिक से लोग जो है इस कन्वेंशन में आए हैं। अब 80 से 90 ममालिक में लोग जो हैं वो कन्वेंशन से आए हैं। ये एक छोटी तादाद नहीं हो सकती, एक बहुत बड़ी तादाद है कि अगर 80 से 90। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल्ला खान साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह भाई, उम्र तफा आमीन। सैफुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं उन्होंने भी आ, हमें ज्वाइन किया है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जहां जहां से जो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने अपने शहर का जरा नाम जरूर लिखते जाएं, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप अपना सवाल भी जरूर लिखते जाएं। अच्छा, तो वो कितने लोग आए हैं और कहां कहां से आए हैं, ये बताया जा रहा है कि 80 से 90 ममालिक से लोग जो हैं वो आए हैं। इसमें 80 से 90 जो ममालिक लोग हैं उनके मुझे लगता है कि 80 से 90 ममालिक से जो लोग आए हैं, इनकी तादाद जो बताई जा रही है वो 1500 से जायद बताई जा रही है कि 1500 से जायद लोगों ने इस पर शिरकत की है। देखें, 1500 से जायद लोगों ने शिरकत की है, ये एक बहुत बड़ी शिरकत है। जो ओवरसीज का बहुत बड़ा अपने आप को चैंपियन समझता है, उसके दौरे हुकूमत में ऐसा काम नहीं हो सका, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये काम हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये है कि जी क्या इस पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे या हुकूमती जमातों के वर्कर थे, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वालेकुम अस्सलाम सरफराज अहमद साहब, राशिद गुडू साहब, आपको भी शुक्रिया, वेरी थैंक यू वेरी मच। राजा साहब जो है वो ट्राई कर रहे हैं, वो जिस जगह पे मौजूद है वहां पर जो है ना व्हाट्सअप भी नहीं चल रहा। तो चलो राजा साहब से हम लोग राजा साहब की जो जिसे कहते हैं ना कि राजा साहब की तस्वीर से हम बातें कर लेते हैं। अच्छा, नहीं जी, इसमें पीटीआई के लोग भी मौजूद थे, बड़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, क्योंकि जो लोग पीटीआई में हैं वो मेरे ख्याल में एक बात जो बिल्कुल अंधे फॉलोअर नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसलिए गए थे कि वो जो इमरान खान एक नारा लगाया करते थे, वो जो लोगों को वर्गलाया करते थे, उसके वर्गलाने में आगे हैं। और अगर वर्गलाने में आगे हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए पीटीआई है। जो वादे इमरान खान साहब ने किए थे, जो प्रॉमिस इमरान खान ने हुकूमत से किए थे, अगर वो पूरे हो जाते तो वो मतलब कि जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर सके, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी इमरान खान से नाउमीद हैं, मायूस हैं। और अब वो मौजूदा सेटअप में ऐसा समझ रहे हैं या उनको नजर आ रहा है हमारी तरह
कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी नजर है। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। राजा साहब, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਕਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਨੈਟ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਕਰ ਲੋ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ। ਕਿ ਰਾਜਾ साहब ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ नेट ਜਿਹੜਾ फिर बह गया। बट एनी हाउ, मैं जो आपसे अर्ज ये कर रहा था कि मैं तो वो लोग भी बेहतरी के चक्कर में उन लोगों ने भी मतलब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो उनको भी समझ लग गई कि यार ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और उस फ्रॉड से निकलना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इसमें शामिल थे। अच्छा जी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से कि ये जो मेहमान आए थे, इन मेहमानों की जो है वो मतलब कि सही तरह से खिदमत नहीं की गई। राय साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं जी, राय साहब का जो नेट है ना जी वो बिल्कुल नहीं कनेक्ट हो रहा। प्रोग्राम में व्हाट्सएप के जरिए भी उनकी कॉल जो है वो रिसीव नहीं हो रही। तो किसी बहुत ही राय साहब लगता है कि किसी पिछले पिंड दे पिछले कमरे दे पिछले घर दे पिछले कमरे दे विच ने जिथे नेट नहीं आ रहा। बट एनी हाउ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कहा जा रहा है, प्रोपोगंडा ये किया जा रहा है कि इन लोगों को अच्छी तरह से सर्व नहीं किया गया। जो इन लोगों को अच्छी तरह से सर्व नहीं किया गया तो वो ये एक तो मेरे ख्याल में बहुत ही बुरी बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसको भी लोग जो है ना वो इसको एक जिसे कहते हैं ना कि प्रोपोगंडा की करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मतलब कि हम लोग ये साबित कर सकें कि जो मेहमान है वो आए हैं, उन मेहमानों को जो है ना वो अच्छा वो मैं बल्कि इससे भी आगे जाके ना मैं आप बिलीव करें कि वहां पर ये लिखा हुआ था, एक एक वीलॉगर्स हैं, 3 वो बैठते हैं, वो कहते हैं कि उनको फैजाबाद के जो जिसे कहते हैं ना कि फैजाबाद के उसमें जो होटल है वहां पर ठहराया गया। अब आप खुद अंदाजा करें कि पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने जहां पे उनको ठहराया है वो फैजाबाद के वो नहीं थे, बल्कि वो एक बड़ी सारे के सारे 5 स्टार थे, या फिर सारे के सारे जो है ना वो बल्कि 5 स्टार थे, बल्कि उसमें कुछ 7 स्टार भी होटल थे जहां पर ठहराया गया था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे यूथिये भाई हैं उनको हमेशा से मतलब ये प्रॉब्लम रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा किस तरह से हुआ है। तो वो जो है ना इसमें अक्सर ये चीजें मिक्स करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको इस्लामाबाद के 7 स्टार और 5 स्टार जो होटल है वहां पर ठहराया गया था। तो वहां पर ठहराने के बाद उन्होंने और बल्कि उसकी जो तारीफें हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं वहां पे रहने वाले उन लोगों ने सारे के सारे तारीफें कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में कामयाबी थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की जो हुकूमत की कामयाबी है वो हजम नहीं होती और उसमें से वो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें से उनको कोई ना कोई ऐसी खबर, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसा रोला मिल जाए और वो रोला पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके फर्क ना पड़ने से जब फर्क नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, उससे क्या मतलब कि हो सकता है। बट एनी हाउ, हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि आपको जो है ना वो खिताब जो है ना वो भी सुनाया जाए, आर्मी चीफ ने कहा क्या है वहां पर। ये एक मेरे ख्याल में आपको हम लोग इसको सुनवाना भी इसलिए चाहिए कि मतलब जरा पता लगे कि आर्मी चीफ ने वहां पर क्या है वहां पर। और दूसरी चीज जो एक इसमें बड़ी मजे की है, वो तकरीर जो है ना वो बड़ी तकलीफ भी दे रही है। उस तकलीफ उस जिसे कहते हैं ना कि उस जो तकरीर है उसने यूथियों का जो है ना वो जीना फुल हराम किया हुआ है। उसमें यूथिये जो है ना उनका बस नहीं चल रहा कि वो यूथिये जो है ना वो मतलब मैं क्या कहूँ अब कि वो यूथिये बेचारे क्या करें। बट एनी हाउ, जो भी वो करें, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, खताब जो है वो आपको सुनवाते हैं सरकार। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए जो यूथियत है ना जी, उनके जो जिसे कहते हैं ना कि अपना जज्बात हैं उनको बड़ा वो टच किया। और मेरे ख्याल में ये जो मैं तो बल्कि अपने वीलॉग में कह रहा था कि ये जो एक तकरीर है ना जिसे वहां पर की गई है, उस तकरीर में आर्मी चीफ का जो जज्बाती होना है ना वो भी एक बड़ा कुदरती तामर था, क्योंकि वो काफी जज्बाती हो गए थे क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उनको जज्बाती कर दिया था। और वो जज्बाती जब हुए हैं
तो जज्बात में वो कम से कम 1 से सवा घंटे की उन्होंने तकरीर की है। 1 से सवा घंटे की जो तकरीर की है, तो उन्होंने बताया कि जो बलोचिस्तान का मामला है वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में है। ये नहीं हो सकता कि 1500 लोग या 2000 लोग या 500 लोग जो हैं वो, मतलब कि अगर वो समझते हैं कि वो वहां पर अपनी उन साजिशों में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा वाकई नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान की आर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तो ये चंद मुट्ठी में लोग जो हैं ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये बात भी ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो आर्मी चीफ के खिताब में, बल्कि कहा जाता है कि ये जो खिताब था, इस खिताब में एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने में आई, वो हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों से और ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत से एतमाद। ये एक बहुत बड़ी बड़ी चीज है कि दोनों का आपस में एक बड़ा टकावा करके जो है वो इत्मीनान है। और उस इत्मीनान की वजह से आप ये देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4.1 बिलियन डॉलर जो है वो 1 मार्च के महीने में पाकिस्तान भेजे हैं। तो ये बहुत बड़े पैसे हैं। फिर इस तरह ये जो आपकी जो सरमायाकारी कौंसिल है, उसके बनने के बाद पाकिस्तान में 2023 में जो सरमायाकारी है उसका 41% जो है वो उसका जो है वो फायदा हुआ है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इन चीजों को अगर देखें तो लग ये रहा है कि अगले अगले 2 से 3 साल में जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, आप देखते जाएंगे कि ये एतमाद जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर ये एतमाद बढ़ता जाता है, तो जो पाकिस्तान के ऊपर जो मसाइल होते हैं, देखें आप अरबों डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से मदद लेते हैं, इमदाद लेते हैं, कर्ज लेते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का अगर एतमाद बढ़ेगा और वो अपना अरबों डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के राजी हो जाएंगे, उनको लगेगा कि उनके पैसे पाकिस्तान में महफूज हैं, तो जनाब आप खुद सोचें कि बात कहां से कहां पहुंच चुकी थी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि जो आर्मी चीफ साहब का खिताब है वो आपको जरूर सुनाएंगे, और उसकी 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 पूरी कोशिश करेंगे कि वो आप को सुनवा सकें, ताकि आप लोग ये देखें कि आर्मी चीफ ने जो बैंड है वो कैसे बजाई है। मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी तरह से बैंड बजाई है। बहरहाल ये फैसला आप कर लीजिएगा कि उन्होंने कैसी बैंड बजाई है। मैं आपको वो खिताब सुनवाता हूँ, सुने ये खिताब जरा। Humbled to see the sentiment that you have shown towards the armed forces. And शुक्रिया अदा कर रहे I'm grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotion for you, they're even stronger. You're not only the investors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines into many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कहा जाता है कि जी the brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. हमेशा के लिए चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। अगर आप ये समझते हैं तो पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two हिंदुस्तान को भी nations. यहाँ पर एक दफा हमें राजा साहब ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने की। जी अस्सलाम वालेकुम। नेट वाली डब्बी अंदर लगी है बाहर है? राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। नेट वाली डब्बी
जी राय साहब डब्बी लब्बी बाहर लगी कि अंदर लगी है? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਪਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੈਟ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੁਣੋ ਜੀ। So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਗੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी है। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country. जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। राय साहब आपको आवाज आ रही है? जरा बेहतर रहेगी। हाँ जी। अच्छा जी। राय साहब इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं और इस वक्त मैं बता रहा था कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन आप अपनी जरा जुबानी बताएं ये जो कन्वेंशन था, ये कन्वेंशन कैसा रहा है और आपकी नजर में, और ये भी बताएं जरा इसमें कितने लोग उस कन्वेंशन में शरीक हुए हैं? बहुत शुक्रिया संदेला साहब। इस कन्वेंशन में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैक्सिमम 200-250 बंदा हम समझ रहे थे कि इतने लोग आएंगे, मगर लोगों की तादाद जो है वो 1500 से ऊपर चली गई लास्ट डे में। अच्छा जी। तो फिर उसको मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो ये है कि PSL की वजह से मैरियट होटल जो है वो उनको देना पड़ा, PSL की जो टीमें है उनको जी, और सरीना जो है कुछ उसमें भी ठहराए हुए थे, मगर उसमें भी एक दिन पहले वो को आग लग गई तो उसकी वजह से वहां पे भी प्रॉब्लम हो गई। तो लोगों को ठहराना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप अंदाजा कर ले कि 200-250 बंदे का आपने बंदोबस्त किया हुआ है और लोग जो है वो 1500 से ऊपर आ गए हो, तो फिर उनको हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट OPF ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, और जो इस्लामाबाद के टॉप के होटल थे उनमें लोगों को ठहराया। यकीनन थोड़ी मुश्किल तो पेश आई आखिरी जो पहला दिन था एक्चुअली, लेकिन ऐसा एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप लोगों को जो फैजाबाद का पिंडी का अड्डा है वहां के होटलों में ठहराया गया। जैसे मैंने कहा ना जी कि वो जाहिर है बड़ी मुश्किल थी। अगर किसी को फैजाबाद में भी ठहराया गया हुआ तो वहां पे भी जो सबसे टॉप के होटल है वही ठहराया गया होगा। आप खुद अंदाजा कर ले कि PSL की वजह से वो सारी टीमें जो है वो इस्लामाबाद में थी, तो 1500 लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ा मसला था। ब्लू एरिया और जितने जो सेंटोरस मॉल वगैरह इन सारी जगहों पे जो है वो अच्छे अच्छे होटलों में ठहराया गया, रमादा में ठहराया गया, और अगर कोई बच गए हैं तो शायद उनको जो है वो फैजाबाद, इट्स नॉट फार, जाहिर है हाईवे वहां पे चल रहे हैं तो वो दूर तो नहीं है। अगर दूर भी हो तो उसमें कोई मसला नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो सारी OPF की तरफ से थी। बिल्कुल ठीक। तो 2 लोग जहां भी ठहरे थे
उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, और बेहतरीन ज़ाहिर है होटलों में खाने भी मिल रहे थे, सो एवरीथिंग वाज कवर्ड वेरी वेल। इसमें संदेला साहब जो असल जो पॉइंट मैंने नोट किया और लोगों को जरा इस पे देखना चाहिए जी कि 1500 बंदा इस्लामाबाद में आया कन्वेंशन अटेंड करने के लिए बाहर से, जी और हर बंदा अपनी टिकट खुद खरीद के लाया। ये जो है ना, ये कहने को तो बड़ी हल्की बात है कि लोग अब टिकट खरीद के लाए हैं, मगर लोगों का जो कमिटमेंट है मुल्क के साथ, उसका अंदाजा करें कि लोगों ने अपनी जेबों से टिकट खरीदे। जाहिर है लोग काम, उन वहां पे जॉब्स भी हैं, जॉब से टाइम ऑफ करके वो इस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए आए, अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए आए। इट्स अमेजिंग। ठीक है जी, लोगों की जो कमिटमेंट थी वो अमेजिंग थी कि लोग अपनी जेब से पैसा लगा के आए हैं। बाकी होटलें जो लॉजिंग थी वो तो गवर्नमेंट की तरफ से थी, मगर इतना भी करना मैं समझता हूँ नहीं सर, उसमें सिर्फ टिकट नहीं है राजा साहब, उसमें अपने काम कारोबार को छोड़कर आना और चीजें करना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। यस, अपनी जॉब्स को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के लोगों का आना, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट शो करता है कि लोग कितने कंसर्न है अपने मुल्क के लिए, और वो कितने जो है ना कीन थे कि वो शो करना चाहते थे कि वी स्टैंड विद पाकिस्तान एंड वी स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ लोग खड़े थे। अच्छा राय साहब, इसमें ये भी फरमाइएगा कि क्या इसमें सिर्फ मौजूदा जो हुकूमत की जमात है उनके लोग ही थे, या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी लोग ऐसे थे जो यहाँ पर जाहिर है अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ भी थे तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ऐसे इवेंट पर आते हैं और देखते हैं आकर अपने मुल्क में जो 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 अपॉर्चुनिटी है उसको वो जाहिर है अवेल करना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे इसमें? आप यकीन करें कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी जो है न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे PMLN के लोग बहुत कम मिले वहां पे। 1500 में अगर PMLN के लोग ढूंढे ना तो वो इतने ज्यादा नहीं थे। अच्छा जी। जो न्यूट्रल लोग थे वो ज्यादा थे, और उसमें भी मैं मजे की बात बताऊं कि जिस आखिरी दिन जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो डिनर था जी, तो उसमें मुझे न्यूयॉर्क से PTI के हार्ड लाइनर मिले। अच्छा जी। जो कट्टर PTI के लोग हैं। बल्कि फिर मैंने एक की तो वीडियो भी लगाई, आपने शायद जी 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 जी। आई वाज सो सरप्राइज टू सी दैट गाय। उनका नाम डॉक्टर आमिर है, अमेरिका में, हमारे न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में रहते हैं जी। तो उनको देख के आई वाज सो सरप्राइज कि यार कि अगर ये बंदा भी आ गया है और इसने मतलब इतने अच्छे तरीके से पूरी पार्टिसिपेशन की है कन्वेंशन में, तो इट्स अमेजिंग कि लोग जो है ना वो उकता गए हैं ये खामखा की जो है ना नेगेटिविटी फैलाने से। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये एक रियलिटी चेक था जी। जो लाइक